हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट। बच्चे यहाँ पे क्या है, आपके पास मान लीजिए एक शीट है। मान लीजिए क्या बच्चे, आपके पास एक शीट है। ये जो शीट है बच्चे, ये आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो थिन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लेजिबल है। इसको हम एक थिन चार्ज शीट लेके चल रहे हैं। मतलब थिकनेस क्या है बच्चे, नेग्लेजिबल। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये जो शीट है ये आपकी चार्ज्ड है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखो बच्चे, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो यहाँ हो, दोनों तरफ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ओके, आपको निकालनी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। बच्चे हम करते क्या हैं, बच्चे हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चाहे वो सॉलिड स्फीयर का हो, चाहे वो होलो स्फीयर का हो, सबके अंदर बच्चे हमने एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ करी उस एरिया के अराउंड, जिस एरिया के अंदर बच्चे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ भी बच्चे हम वही करेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट लेंगे ds। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट ds के अलॉन्ग या अराउंड मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। तो बच्चे मैं जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो बच्चे कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि होगी बच्चे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। इस सर्कुलर सिलेंडर की जो लेंथ मान ली मैंने बच्चे, वो मान ली 2r। ओके, अब बच्चे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की 2 टाइप्स की सरफेसेस हैं। एक सरफेस है बच्चे कर्व सरफेस, जिसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक सरफेस है बच्चे आपकी ये फ्लैट सरफेस, जिसे हम कह रहे हैं बच्चे प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस की जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या होगी बच्चे, आपकी ये होगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना यह है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस शीट। अब इसके लिए हमें क्या करा, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया। इस एरिया एलिमेंट के अलॉन्ग बच्चे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी। इस गॉसियन सरफेस का जो बच्चे टोटल फ्लक्स होगा ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया वो निकालूंगा बच्चे पहले। और जब मेरा इस स्मॉल एरिया के लिए टोटल फ्लक्स आ जाएगा तो मैं पूरी शीट के लिए निकाल सकता हूँ, उसको इंटीग्रेट करके। सिंपल लॉजिक है ना। और जब मैं पूरी शीट के लिए निकालूंगा तो उस टोटल फ्लक्स की बात करें, पूरी शीट का जो टोटल फ्लक्स आएगा उसकी हेल्प से बच्चे मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँगा विद द हेल्प ऑफ गॉसियन लॉ। ओके, तो बच्चे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका फ्लक्स होगा ड्यू टू द कर्व सरफेस, ये है आपकी कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा बच्चे आपका 0। क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि द एरिया वेक्टर ऑफ curved surface is perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे एरिया वेक्टर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। और उस केस में बच्चे फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। ये हम बच्चे पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसलिए बच्चे मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा, इसको आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें बच्चे टोटल फ्लक्स किसकी हेल्प से टोटल फ्लक्स बच्चे कौन सी सरफेस के अलॉन्ग निकालना होगा, इन प्लेन सरफेस के अलॉन्ग निकालना होगा। इन प्लेन सरफेस के अलॉन्ग जो टोटल फ्लक्स आएगा वो मुझे फाइंड करना होगा। तो बच्चे इसीलिए टोटल फ्लक्स ड्यू टू द
गॉसियन सरफेस वो किसके बराबर होगा? वो होगा बच्चा आपका फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेसेस। तो बच्चे जो हमारे प्लेन सरफेसेस होंगी उनके से जो फ्लक्स होगा उसके बराबर होगा। इसीलिए मेरा जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2E डॉट एंड ds के। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है बच्चे? बच्चे यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे 2 सरफेस है। कितने सरफेस है? 2 सरफेस है। बाकी फ्लक्स का फार्मूला तो आप जानते ही हो कि E डॉट एन, एन क्या है बच्चे? एन कैप क्या है यहाँ पे? एरिया वेक्टर, और ds क्या है? एरिया वेक्टर है बच्चा। एन कैप क्या डायरेक्शन बता रहा है? ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। हमारा जो टोटल फ्लक्स होता है वो बच्चे होता है E डॉट ds के बराबर, और ds को बच्चे मैंने लिख दिया ऐसे। ds क्या है? मैग्नीट्यूड, एन कैप क्या है बच्चे? इसका डायरेक्शन। तो बच्चे टोटल फ्लक्स बराबर आ गया 2E डॉट एन कैप ds, ये आ गया टोटल फ्लक्स। ठीक है बच्चे। अब बच्चे इसको मैं और थोड़ा सा फर्दर थोड़ा सा लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि बच्चे यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। ठीक है बच्चे, और इन दोनों का बच्चे एंगल कितना है? यहाँ पे जो एंगल लगा बच्चे आपका वो है 0, और cos 0 होता है बच्चे 1, इसीलिए बच्चे आपका टोटल फ्लक्स बन गया ये। ओके, यहाँ से समझ में आया? अब आगे बात करते हैं बच्चे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स बराबर होता है बच्चा हमारा टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब टोटल फ्लक्स कितना बच्चा हमारा? 2E डॉट ds, ये रहा। ठीक है। और Q क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सिलेंडर। बच्चे देखो यहाँ पे जो सरफेस है ये आपकी गॉसियन सरफेस है, ये आपका एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज होगा बच्चे वो चार्ज जो इस ds एलिमेंट ने एक्वायर्ड कर रखा होगा। इस ds एलिमेंट ने कितना चार्ज एक्वायर्ड कर रखा होगा? बड़ा बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें चार्ज Q enclosed बाय सिलेंडर, वो किसके बराबर होगा? वो बच्चे बराबर होगा इसकी चार्ज सरफेस डेंसिटी के इनटू ds, स्मॉल एलिमेंट ds। ठीक है बच्चे। तो बच्चे चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा इसका? क्योंकि हम जानते हैं बच्चे जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अगर मुझे बच्चे स्मॉल ds के लिए निकालना है कि ds के अंदर कितना चार्ज होगा तो किसके बराबर होगा? बच्चे वो होगा उसकी सरफेस डेंसिटी इनटू उसका एरिया। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इंटू ds डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ds से डिवाइड कट गया। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई वो आई बच्चे आपकी सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बच्चे आपकी आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे आपकी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर हम बात करें सिग्मा हुआ अगर पॉजिटिव, क्या हुआ? सिग्मा अगर आपका हुआ पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ सिग्मा पॉजिटिव का मतलब ये है कि 0 से बड़ा हुआ। सिग्मा 0 से अगर बड़ा हुआ तो बच्चे इसका मतलब ये है कि आपका जो शीट है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या होगी? आउटवर्ड। दूसरी बात, अगर सिग्मा होगा 0 छोटा तो उस केस में बच्चे ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा? जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या होगी बच्चे? आपकी इनवर्ड होगी। क्या होगी? इनवर्ड होगी। यहाँ तक समझ में आया बच्चे आपका? ठीक है बच्चे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट। यहाँ पे हमने जो शीट ली थी वो थिन थी। अगर मैं कोई ऐसी इनफाइनाइट चार्ज शीट लूँ जिसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस हो तो उसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? तो चलो देखते हैं। तो अब हमारे पास जो शीट है बच्चे, वो शीट आपकी थिन शीट नहीं है, वो एक थिक शीट है, और उसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity due to a infinite charged sheet having uniform थिकनेस। तो बच्चे अब हम बात करेंगे उस इन्फिनाइट चार्ज शीट की जिसकी जो थिकनेस क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जैसे कि तो बच्चे ये आपकी थिकनेस होगी इसकी, और इसके दो फेस होंगे बच्चे, ठीक है। ठीक है, अब देखो बच्चे ये वाला फेस जो होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई, और इस वाले जो फेस की बात करें इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो ई होगी, और दो इसकी मैंने E1 कहा और इसकी मैंने कहा E2। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसकी वजह इस वाले फेस की वजह से है, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो इस वाले फेस की वजह से है, और इस पूरे की जो चार्ज सरफेस डेंसिटी है वो मैंने क्या हुआ सिग्मा ही कहा, ठीक है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैंने कहा ई है, तो वो किसके बराबर होगी बच्चे, वो होगी E1 प्लस E2 के। क्यों? क्योंकि बच्चे दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, दोनों बच्चे आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी और दोनों की डायरेक्शन क्या बच्चे आपकी सेम है। और बच्चे हम पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन फाइनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है बच्चे आपकी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। इसकी भी वही होगी, इन्हें प्लस कर देंगे, आंसर आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, जो कि कांस्टेंट है। इससे पहले भी बच्चा आपको कांस्टेंट ही आया था, ठीक है अच्छे। तो ये आपका आ गया ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज शीट हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। ये समझ में आपको आया। तो बच्चे ये तो हो गया शीट, चाहे वो थिन हो चाहे वो थिक हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हमने देख ली। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।